हे गाइस, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी कहानी है रुबीना नाम की एक महिला की, जो अपने पति को लेके एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास गई, जो लोगों को ज़िंदगी के बारे में शिक्षा देते थे, लोगों की मानसिकता में बदलाव करते थे और उनको बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। तो वो उनसे कहने लगी कि उनके पति जो हैं वो बहुत बीमार रहते हैं और इस कारण वो अपना काम भी नहीं कर पाते। तो वो जो लाइफ कोच थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने उसको राय दी कि तुम इसके लिए किसी डॉक्टर से संपर्क करो, किसी डॉक्टर से राय लो। तो वो कहती है कि मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर ने बहुत से जांच करने के बाद हर डॉक्टर यही कहता है कि इन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, इन्हें कोई भी समस्या नहीं है, बस थोड़ा सक्रिय होने की ज़रूरत है। तो इन सब बातों को सुन के वो स्पीकर समझ गए कि उसके पति को रुबीना के पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा कामचोर और आलसी टाइप का है। तो वो कहने लगे कि इन्हें रोज़ मेरे सेमिनार में लेके आया करो। तो वो रोज़ अपने पति को उनके सेमिनार में लेके आती। ऐसे बहुत दिन बीत गए। एक दिन रुबीना ने उनसे लाइफ कोच से कहा कि मैं रोज़ आपके सेमिनार में आती हूँ अपने पति को लेके, लेकिन उनकी ना मैं कोई बदलाव देख रही हूँ, ना उनकी मानसिकता बदल रही है और ना वो ठीक हो रहे हैं। तो वो कहते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ज़रूर जल्द ही कोई हल निकलेगा, तुम इन्हें अभी मेरे पास लेके आती रहो कुछ दिन और इसका हल जरूर निकलेगा और उनकी समस्या सॉल्व होगी। तो वो फिर से अपने पति को लेके वहाँ आने लगी। कुछ दिन के बाद एक बार जब वो जा रहे थे उनका सेमिनार अटेंड करके, तभी उन्होंने रोका उसको और उनसे पति को बुलाया, रुबीना के पति को बुलाया और उससे कहने लगे कि आप मुझे यहाँ जो रेलवे स्टेशन है उसका पता बताइए। तो उन्होंने पूरा रेलवे स्टेशन का पता विस्तारपूर्वक बता दिया। फिर जब दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन भी जब जाने लगे तब उन्होंने उसको बुलाया और रेलवे स्टेशन का पता पूछा। ऐसे 3-4 दिन तक जब वो लगातार उनसे, रुबीना के पति से रेलवे स्टेशन का पता पूछते रहे, तो उन्होंने खींचते हुए कहा, ऐसे आपको कभी भी रेलवे स्टेशन का पता नहीं लगेगा। आपको जितनी मर्जी बात बता दूं, आपको मेरे साथ चल के वहाँ जब तक आप रेलवे स्टेशन को देख नहीं लेंगे, उस रास्ते की जानकारी लेंगे, आपको ये कभी याद नहीं होगा। तो उन्होंने जो लाइफ कोच थे, उन्होंने रुबीना के पति को रोकते हुए कहा, तुम्हारी भी यही समस्या है, तुम जितने मर्जी मेरी बातें सुन लो, जब तक उन बातों पे तुम अमल नहीं करोगे, उन्हें अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे, तब तक वो बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है। सबसे पहले तुम्हें उन बातों को, अपने जो पुराने तुम्हारे दिमाग में जो पुराने मान्यताएं हैं, उन्हें भूल के नया सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब तुम मेरी बातों को अपनी मानसिकता में लाओगे, उन पर विश्वास करोगे और फिर दूसरा कदम है उन पे अमल करना, अपनी लाइफ में उतारना। जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे तब तुम अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हो। बिना कर्म से कुछ भी जीवन में हासिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये समझाती है कि हमारे जीवन में 50% रोल जो है हमारे माइंडसेट का है, यानी हमारी सोच क्या है, 50% रोल हमारे कर्मों का है। यानी ज्ञान से शब्दों का पता चलता है, लेकिन तजुर्बे से, अनुभव से उनके अर्थ का पता चलता है। तो सबसे पहले हमें अपने पुरानी मान्यताओं को छोड़ के, हमने पता नहीं कितनी मान्यताएं अपने अंदर बना के रखी होती है, उन मान्यताओं को गुलाम होते हैं। जैसे रुबीना का पति था, कमाने से कुछ नहीं होता। जब हम उन जो मान्यताएं हमारे अंदर, जो मानसिकता है, उनको भूल के जब हम नया सीखने के लिए तत्पर होंगे, और सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी मानसिकता बदल ली, फिर भी आपने अगर एक्ट नहीं किया, तब भी वो काम आधा हुआ। तो जब आप अपनी मानसिकता को बदलें, उनके नए विचारों को सीखें, अच्छे लोगों से सीखें और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, तभी आप जीवन में अचीव कर सकते हैं। और दूसरा, मेहनत से आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि बुजुर्ग कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता, अर्थात बिना कर्म से आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जाते जाते कुछ प्रेरणात्मक कहना चाहूँगा। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ मिलेगा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ मिलेगा, और व्यर्थ में चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ मिलेगा। जीवन में बुरे समय को झेलने की हिम्मत रखें, अच्छा समय खुद आपके चरणों में झुक जाएगा। अगर आपकी मीठे बोल से किसी का खून बढ़ता है तो ये रक्तदान के बराबर है। संस्कार किसी विद्यालय में नहीं सिखाए जाते, ये परिवार के माहौल से मिलते हैं। अगर किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई आम इंसान नहीं है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।